बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान। तो जी आप देख रहे हैं कि आज मैं आपके लिए ले आई हूँ हरे हरे ताज़े ताज़े ग्रीन ग्रीन गोल गोल मटर। सर्दियों की सौगात हरे हरे मटर हर घर में बनाए जाते हैं। कुछ घरों में शौक से खाए जाते हैं, कुछ घरों में नहीं शौक से खाए जाते। लेकिन जिन घरों में नहीं खाए जाते उनके लिए मैं आज स्पेशल तौर पे लेके आई हूँ एक स्पेशल रेसिपी जो पहले लोग नहीं खाते थे, आज वो शौक से खाएंगे, बल्कि मांग के खाएंगे, लड़ लड़ के खाएंगे, झगड़ झगड़ के खाएंगे। तो मटर तो बहुत मशहूर हैं जी, इस पे तो गाने भी बने हुए हैं। आलू मटर पकाए हुए ने, आलू मटर पकाए हुए ने, खाना ही ते काम आया, असां पैसे लाए हुए ने। अब आपको किसी की मिन्नत तरला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमने मटर बनाए हैं तो खाओ। अब आपसे लड़ लड़ के मटर खाने के लिए फरमाइश की जाएगी। जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ, रेसिपी आप बनाएंगी तो आपको किसी की मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें जी, मटर निकालते निकालते मैंने मेरे बीच में से ही कुछ फलियाँ चुन के निकाली हैं। इनमें तो बराए नाम ही मटर थे। मटर बेचारे अभी बने ही नहीं है और तोड़ने वालों ने तोड़ के इन पे जुल्म कर दिया, इनको बड़ा ही नहीं होने दिया। सिर्फ चंद पैसों की खातर फलियों को तोड़ लेते हैं और बीच में मटर बनते ही नहीं हैं। जुल्म करते हैं लोग पैसों की खातर। ऐसे नहीं करना चाहिए, मटरों को पूरा होने देना चाहिए। इस तरह से इनका वेट भी बढ़ता है और जो लेते हैं उनका नुकसान भी नहीं होता। चलिए जी, तो बढ़ते हैं आज अपनी शानदार रेसिपी की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले ये रेसिपी नहीं बनाई होगी और जब आप बनाएंगे तो हैरान हो जाएंगे कि हमने इससे पहले ये रेसिपी क्यों ना बनाई। चले तो तरीका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास आलू है, ये 1 किलो है। 1 किलो आलू मैंने छील लिए थे, बहुत बड़े बड़े आलू थे, इनके मैंने तीन तीन चार चार टुकड़े कर लिए हैं और इसको मैं कढ़ाई में डालने लगी हूँ। इस तरह ये मटर है मेरे पास। ये मटर जो थे मेरे पास 1 किलो छिले हुए मटर हैं। मैंने 1 किलो ले के छीले नहीं है, ये छिले हुए मटर, इनका वेट 1 किलो। 1 किलो ही आलू हैं, 1 किलो ही मटर है जी। तो सारी चीज़ों का मैं आपको वेट बताती जा रही हूँ, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 पाव के करीब हैं। इनको भी मैंने काट लिया था, थोड़ा छोटा छोटा कर लिया है ताकि गलने में इनको आसानी हो, आसानी से गल जाएँ और मैश भी हो जाएँ। तो ये मेरे पास लहसुन है। ये लहसुन की एक पूरी गांठ और एक आधी जो थी ये मैंने छील के इसको भी थोड़ा छोटा करके काट लिया है ताकि ये भी गलने में इसकी भी आसानी हो जाए। ये अदरक है, अदरक का 1.5 इंच का टुकड़ा, ये भी मैंने काट के छोटा छोटा कर लिया है। इसको भी मैं इसके साथ ही मसाले में डाल दूँगी। अब इसमें मैं इतना सा पानी डालूँगी कि सारी चीज़ें पानी में डूब जाएँ। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना और बहुत कम भी ना डालना कि चीज़ें गलने में रह जाएँ। इतना पानी डालना है कि चीज़ें भाप में अच्छी तरीके से गल जाएँ। और अब ये मेरे पास बोनलेस चिकन था, ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा था और ऊपर से मैंने ये गोश्त में से बाकी जो हड्डी वाली बोटियाँ हैं वो भी मैंने चंद बोटियाँ डाल दी। तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त है, 3 पाव से भी थोड़ा ज़्यादा गोश्त है जो मैंने इसमें डाल दिया है। बोनलेस गोश्त का ये फ़ायदा होता है कि उसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं होती, उससे आसानी हो जाती है, लेकिन टेस्ट जो होता है वो हड्डी वाले गोश्त का ही होता है। तो मैंने इसलिए हड्डी की चंद बोटियाँ भी बीच में शामिल कर दी हैं ताकि उससे अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाए। तो बाद में ये मैं मैश करके निकाल लूँगी, बोटियाँ अलग कर दूँगी और हड्डियाँ बीच में से निकाल दूँगी ताकि मसला ना करें। तो यहाँ पे मैं जो ज़रूरी मसाले हैं वो भी मैं ऐड करूँगी और फिर इनको दम पे लगाऊंगी ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाएं। साथ ही मैंने ये प्याज है 1.5 पाव के करीब, ये तकरीबन कटा हुआ प्याज है, ये भी मैंने डाला है। ये प्याज पहले डालना ज़रूरी है, इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। प्याज को बहुत ज़्यादा छोटा छोटा काटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बाकी चीज़ें बड़ी बड़ी मोटी मोटी करके डाली हैं, इसी तरह से प्याज भी इसमें डालें और प्याज भी इधर ही भाप में इस पानी में बाकी चीज़ों के साथ गल के छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी चीज़ को भी ज़्यादा छोटा काटेंगे, आपने देखा होगा कि मैंने बोनलेस चिकन भी जो है पूरा पूरा डाल दिया, मैंने उसको छोटा नहीं किया। और आलू भी बड़े बड़े डाले हैं तो किसी चीज़ की छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही गल जाएंगे। अब मैं यहाँ पर डालूँगी नमक हस्बे ज़रूरत, जितना मुझे चाहिए, बाकी सारे मसाले के हिसाब से मैंने 2.5 चम्मच भर के डाला है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालें। यहाँ पे मैंने दड़ा मिर्चें, जिसको पपड़ा मिर्चें भी बोलते हैं, रेड मिर्चें अनकुटी जो थोड़ी कम कुटी होती हैं, वो वाली मैंने डाल दी हैं। 2 चम्मच भर के मैंने वो यहाँ पे डाली हैं। और यहाँ पे मैं डालूँगी बीच में हल्दी, डालूँगी 1 चम्मच भर के। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना आपको मसाला चाहिए आप वो डाल लें। मैं आपने देखा होगा कि मैंने ग्रीन चिलीज़ भी बीच में काट के डाली हैं और ये दड़ा मिर्चें भी डाल दी हैं, हल्दी और नमक डाल दी है। हल्दी, कोई भी चीज़ आप बॉयल करने के लिए जब रखते हैं तो उसमें हल्दी डालना ज़रूरी होती है। हल्दी से ये होता है कि जो चीज़ें आप उबाल रहे होते हैं उनका कलर ख़राब नहीं होता और उनका कलर अच्छा रहता है और टेस्ट में तो वैसे भी ये अच्छी होती है। तो अब सारी चीज़ों को थोड़ा लाउंज लूँगी और इसके बाद इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूँगी ताकि अच्छी सी भाप बने और भाप के अंदर ये सारी चीज़ें गल जाएँ। बस जी, अब इसको 10 मिनट तक दम पे रखे रहने देना है। मेरा तो बर्तन नॉन स्टिक है, मेरी कढ़ाई नॉन स्टिक है, इसलिए मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और पानी भी मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूरा डाल दिया। बाकी सारी चीज़ें जो बीच में हैं वो भी अपना पानी छोड़ेंगी। तो 10 मिनट के बाद ये देखें, मैंने देखा है तो सारी चीज़ें गल चुकी हैं, पानी भी ड्राई हो चुका है।
तो मुझे इसी कंडीशन में ये चाहिए था। अब साथ साथ मैं इसी तरह चूल्हा नीचे से जलाए रखूँगी। ये देखें मेरा आलू और बोटियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं, बिल्कुल छोटी-छोटी हो चुकी हैं और मटर जो है वो भी जिस तरह से मुझे चाहिए उस तरह से गल चुके हैं। बिल्कुल मलाई भी नहीं बने और कच्चे तो बिल्कुल रहे नहीं है, अच्छी तरीके से गल चुके हैं। इसी तरह से आपने भी दम पे गलाना है और अगर आपका बर्तन दूसरी तरह से नॉन स्टिक नहीं है तो आप बेशक दरमियान में से हिला-जुला के देखते रहें कहीं आपका जो मसाला है वो नीचे लग ना जाए। क्योंकि इससे फिर आप जो कटलेट्स बना रहे हैं, शामी कबाब बना रहे हैं, उनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखें जो मैंने प्याज डाले थे वो बिल्कुल गल चुके हैं, छोटे-छोटे हो चुके हैं। अब बस इन सारी चीज़ों को इसी तरह से मैं ये देखें चिकन जो है इतना मज़े का गल चुका है कि ये बिल्कुल हाथों से श्रेड हो रहा है, मैश हो रहा है बिल्कुल। तो इसको अब किसी तरीके से मुझे अलग से कूटने पीसने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैं चमचा हिलाती जाऊँगी बीच में और चमचे के साथ ही मैं इन चीज़ों को दबाते-दबाते मैश करती जाऊँगी। आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, चिकन भी गल चुका है और मटर भी गल चुके हैं। तो जितना-जितना मैं मैश करती जाऊँगी, हिलाती-जुलाती जाऊँगी, इनका पानी भी ड्राई होता जाएगा और ये चीज़ें साथ कुटती भी जाएँगी। इस तरह से इनका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। अब ये देखें पानी मेरा सूख गया बिल्कुल, बिल्कुल भी पानी नहीं है, कढ़ाई मेरी बिल्कुल खाली है। इसी तरह की बस कंडीशन इसकी होनी चाहिए। इसके साथ जैसे-जैसे आप भूनते जाएँगे तो पानी और भी इसके अंदर से सूखता जाएगा। जो मटर के अंदर रह गया, आलू के अंदर है, वो बिल्कुल सूख जाएगा। इस बैटर को आपने अच्छी तरीके से फ्राई करना है। चिकन मेरा माशाल्लाह इतना गल चुका है कि मैं चमचा हिलाती जा रही हूँ और चिकन बिल्कुल टूटता जा रहा है, श्रेड होता जा रहा है बीच में। इसी तरह से आपने भी इसको भूनते जाना है। पानी ड्राई होने के बाद आपने इसको छोड़ना नहीं है, उतार के रखना नहीं है। आपने इसको हल्की आँच नीचे रख के मीडियम आँच पे इसको ऊपर से चमचे के साथ इन चीज़ों को मैश करते जाना है ताकि ये अच्छी तरीके से मैश भी होती जाएँ और इनके अंदर का जो पानी है देखें भाप बन के उड़ता जा रहा है। धुआँ आपको नज़र आ रहा होगा, पानी भाप का बन के बीच में से उड़ रहा है। इसको अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि मसाले के अंदर कच्चापन भी ना रहे और अच्छी तरह से मैश भी हो जाए। तो ये देखें जी मेरी कितने मज़े की डो की सूरत इख्तियार कर चुका है ये मसाला। हिलाते-जुलाते हुए मैंने टाइम दिया है इसको। ये थोड़ा टाइम लेता है। तकरीबन 10-15 मिनट मेरे इस पे लग चुके हैं। तो आपने भी इसी तरह इसको टाइम देना और जब ये इस कंडीशन में आए तो इसके बाद आपने चूल्हे को नीचे से बंद कर देना है और फिर आपने मसाले को चेक करना है कि जो आपका मसाला जिस तरह से आपको रिक्वायर्ड है क्या उसी तरह से है या अभी भी इसमें नमी है। अगर नमी है तो फिर आपने थोड़ी देर के बाद फिर इसको हल्का फ्राई करना है क्योंकि काफ़ी टाइम लेता है। तो बस जिस कंडीशन में मुझे चाहिए उस कंडीशन में आ चुका है। तो ये देखें जी अब ज़ीरा मैंने इसमें डालना था, तो ज़ीरा मेरा भुना हुआ ख़त्म हो चुका था तो मैंने तवे पे ज़ीरा डाला, साथ ज़ीरा भून लेती हूँ कि बीच में वही इसी में से मैंने रेसिपी में भी डालना और बाकी जो है मैं रख लूँगी। तो जैसे ही ज़ीरा मैंने तवे पे डाला और तवे में से हल्की-हल्की आँच गर्म हुई तो ज़ीरे की खुशबू से तो माशाल्लाह से मुझे बिल्कुल टक ज़ीरा बिस्किट की खुशबू आनी शुरू हो गई। बिल्कुल जैसे ज़ीरा बिस्किट बंदा खाता है तो ज़ायका आता है, वही मेरे मुँह में से ज़ायका आना शुरू हो गया है। और ज़ीरा तो वैसे ही हर किसी को पसंद होता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो जो मसाले मैं पहले डाल चुकी थी वो मसाले अब मैं नहीं डालूँगी और जो मसाले मैंने नहीं डाले थे वो मैं अब डाल लूँगी ताकि उन मसालों का टेस्ट अच्छी तरह से बीच में आ जाए। इसमें से अब ज़ीरा है ये मैंने भून के निकाल लिया है और इसको मैं थोड़ा-सा ठंडा होने दूँगी और इसमें से मुट्ठी भर के जितनी मुझे अपनी ज़रूरत के हिसाब से चाहिए वो मैं इन रेसिपी में डाल लूँगी। एक मुट्ठी में उठाऊँ ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा फ्राई हो चुका है, बिल्कुल कुरकुरा सा हो चुका है। ये एक मुट्ठी में उठा के इसको अच्छी तरह से मसल लूँगी और ये मैं अपनी रेसिपी में डाल लूँगी। इससे इस रेसिपी में खुशबू भी अच्छी आ जाएगी, ज़ायका भी अच्छा आ जाएगा। और साथ ही मैं इसमें सूखा धनिया डालूँगी। ये अजवाइन है। ये तकरीबन आधे से पौना चाय का चम्मच मैं डालूँगी, इससे टेस्ट अच्छा होता है और अगर किसी को गैस वगैरह का मसला हो, पेट में फारा वगैरह हो तो उसका मसला नहीं रहता और वैसे भी इस तरह की रेसिपीज़ में डालते हैं। इसका जब ज़ीरे के साथ मिलता है तो इसका बहुत मज़े का टेस्ट होता है। आपने अक्सर खाए होंगे शादी-ब्याह में भी और वैसे भी जो सीख कबाब वगैरह होते हैं उसमें भी ये चीज़ें डाली जाती हैं जिसकी वजह से उनका टेस्ट बनता है। ये देखें जी मेरी डो माशाल्लाह जिस तरह मुझे चाहिए उस हिसाब से बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार बन चुकी है। अब मैं पहले इसको हाथों से मैश करती हूँ देखती हूँ कि इसमें कौन-सी कोई गुठलियाँ वगैरह किस मिक़दार में रह गई हैं। फिर उसके बाद मैं इसको दूसरे तरीके से मैश करूँगी। वैसे तो मेरे पास चॉपर भी है लेकिन उन लोगों के लिए जो चॉपर नहीं रखते उनके लिए मैं आसान तरीका बताऊँगी कि इसको आपने कैसे शानदार तरीके से मैश करना है कि जब आप इसकी टिकिया खाएँ तो उसमें से चिकन का रेशा-रेशा आपको फ़ील हो। तो चलिए जी पहले मैं इसको हाथों से देखें अच्छी खासी डो की शेप इसने इख्तियार कर ली है।
लेकिन अभी इसकी और अच्छी कंडीशन किस तरह बनानी है मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये जी देखें, ये स्टील की छोटी सी कटोरी है। आपने इस तरह का कोई भी बर्तन ले लेना, स्टील का लें, सिल्वर स्टील का लें, और उसको आपने इस तरह हाथ में पकड़ के मसलते जाना है। थोड़ा थोड़े बैटर को आपने पीछे लेके जाते जाना है ताकि इसके अंदर जो रेशा रेशा है वो रुआ रुआ बिल्कुल बारीक हो जाए। मटर और चिकन जो है बिल्कुल एक दूसरे के बीच में जज्ब हो जाएँ और बीच में से कोई भी चीज़ मोटी दानेदार ना रह जाए। इस तरीके से करके आपने इसको थोड़ा सा टाइम देना है। सारे बैटर को बार बार आपने 2-3 बार इसको मैश कर लेना है ताकि अच्छे तरीके से इसका जो अंदर के चिकन और मटर हैं वो गल जाए और खाते हुए आपके मुंह में ना आए और आपको बिल्कुल शामी कबाब का टेस्ट अच्छा सा फील हो। जो अगर आप किसी गेस्ट वगैरह के सामने भी रखे आते हैं तो आपको शर्मिंदगी ना हो। ये देखिए जी, मेरे किट्टू को खुशबू आ गई है चिकन की, और जब भी कोई काम करने लगो और चिकन का ख़ास तौर पे काम करने लगो, गोश्त वगैरह का, तो इसको तो खुशबू आ जाती है और ये आले दुआले हो जाती है। और मैं मैश करने के लिए फ़र्श पे बैठ गई थी आसानी के लिए, और इसने बस आके मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। तो ये देखें, मैंने मेरी डो जो मैश हो चुकी है, दूसरी तीसरी बार मैं कर रही हूँ। देखो मेरी डो पे कितनी माशाल्लाह शाइन आ चुकी है। आपने भी इसी तरह इसको करना है और बिल्कुल रेशा जो है बारीक बारीक होना चाहिए ताकि आपके शामी कबाब अच्छे बने। जितना रेशा आपका बारीक होगा उतने ही आपके शामी कबाब अच्छे बनेंगे। ये जी मेरी डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसकी टिकिया कैसे बनानी है। किट्टू को तो खड़ा रहने दे, इसको तो आज कुछ नहीं मिलने वाला। ये थोड़ा थोड़ा आपने हाथ को हल्का सा ऑयल पानी लगाना है और छोटी सी आपने इस तरह डो लेनी है, उसको गोल घुमाना है और बस उंगलियों पर रख के हल्का सा इसको आप प्रेस करेंगी तो आपकी ये टिकिया बन जाएगी। आप यकीन जाने, ये मैंने टिकिया बिल्कुल वेट किए बनाई थी, और जब मैंने वेट किया था वैसे ही मुझे ख्याल आ गया कि टिकिया बना रही हूँ, मेरी टिकिया एक जैसी है भी कि नहीं। और जब मैंने वेट किया तो मेरी सारी टिक्कियों का सेम वेट था, और मैं खुद भी हैरान रह गई कि मैं तो बिल्कुल वेट किए बगैर बना रही थी, ऐसी अंदाजे से उठा रही थी। और जब मैंने वेट किया तो मेरी सारी टिक्कियों का वेट एक जैसा था। जब बंदा बनाता रहता है तो हाथ की प्रैक्टिस हो जाती है। बस आपने भी सारी टिक्कियाँ इसी तरह से बना लेनी है और इनको सेव करके रख लेना है। ये टिक्कियाँ काफ़ी दिनों तक रह जाती है, तकरीबन 20-25 दिन और 1 महीने तक तो मैंने इस्तेमाल किया है। इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने इनको फ्रीज़ करना है, फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। और अगर आप इस्तेमाल करने के लिए निकालते हैं तो फ़ौरी तौर पे इनको जो बाकी टिक्कियाँ होती है आपने फ्रिज में रखना है। ये देखिए जी, इतने बैटर से मेरी 45 टिक्कियाँ बन चुकी हैं और अच्छी खासी जानदार टिक्की है, बिल्कुल सूखी सड़ी सी छोटी छोटी टिक्कियाँ नहीं है। और ये मेरी 45 टिक्कियाँ बनी है और इंतहाई मज़ेदार और इंतहाई टेस्टी बनी है। आप मेहनत करें अगर तो घर में आप भी बना सकती हैं। आप अगर चाहें तो इसी बैटर को सिलबट्टे पे रख के भी पीस सकते हैं, उससे भी इसका अच्छा खासा मसाला बारीक हो जाता है और टेस्टी भी हो जाता है, टेस्ट में भी अच्छा होता है। लेकिन उस तरह से ज़रा और ज़्यादा मेहनत लगती है, चिपकना शुरू हो जाता है, तो इस तरह मैंने आपको आसान तरीका बताया है। ये देखें, मैंने एयर टाइट जार में ये डाल ली हैं और अब इनको मैं ढक्कन लगा कर तो फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी। और जब मुझे चाहिए होंगी, जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी, क्योंकि बच्चे शौक से खाते हैं, रमज़ान में सहरी के टाइम पे इसकी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि थोड़ा टाइम होता है तो उस वक्त बंदे को क्विक चीज़ चाहिए होती है जो जल्दी जल्दी तैयार हो और आपका काम भी आसान हो जाए। तो चले जी, इसको अब बनाती हूँ मैं। ये देखें, नॉन स्टिक पैन पे मैंने हल्का सा इसको ग्रीसी किया है, इसमें मैंने बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया। और इन टिक्कियों की ये भी खूबी है कि ना इनको आपने अंडा लगाना है, कोई बैटर इस पे आपने नहीं लगाना, कोई ब्रेड क्रम्स नहीं लगाने, लेकिन इनका टेस्ट इतना अच्छा होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। चाहे आप रोटी के साथ खाएं, चाहे आप चावल के साथ खाएं, चाहे आप बर्गर बंद वगैरह में लगाएं, आपको हर किसी में इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। आप इसमें मसाला अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल लें। आप देख रहे होंगे कि मैं टिक्कियों को कितनी तेज़ तेज़ हिला जुला रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी टूटी नहीं है। हालांकि ये फ्रीज़ हुई, अभी फ्रीज़र में से मैंने निकाली है तो एंड तक मेरी टिक्कियाँ नहीं टूटी। अक्सर टूटियाँ फ्रिज में से निकाली हुई जब टिक्किया को रखा जाता है तो जब उसकी साइड चेंज करें तो वो क्रैक होना शुरू हो जाती है, अंदर से ड्राई सी हो जाती है। लेकिन इन टिक्कियों ने ऐसा नहीं किया। ये देखिए, बिल्कुल कितनी गोल्डन सी होके ब्राउन, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हुई है और देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी इंतहाई टेस्टी हैं। तो आप भी ऐसी बनाएं और घर में खुद खाएं, बच्चों को खुद खिलाएं, इंशाल्लाह आप तारीफ़ पाएंगी। कोई भी इसमें से नुक्स नहीं निकालेगा। और कोई अगर आप नहीं बताएंगे कि मटरों की बनी हुई है तो आपको कोई भी ये बता नहीं सकेगा कि ये मटर की बनी हुई है और या सिर्फ़ और सिर्फ चिकन की बनी हुई है। इनका इतने मज़ेदार सा टेस्ट है कि देखने वाला बिल्कुल नहीं समझ सकेगा कि इसमें आपने दाल डाली है, मटर डाले हैं या सिर्फ़ और सिर्फ चिकन है। जी, तो मेरी शानदार टिकिया तैयार हो चुकी है। चलें अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि इनका क्या टेस्ट है। माशाल्लाह से ये मेरी टिकिया तैयार हो चुकी हैं, देखने में भी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अगर आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो यकीन जाने आप ज़रूर तारीफ़ पाएंगे, तारीफ़ किए बगैर कोई रह नहीं सकेगा। चलें मैं इसको ट्राई करती हूँ। देखिए माशाल्लाह इतनी खूबसूरत टिकिया है कि बिल्कुल टूट फूट नहीं रही। जिस तरह से मैं जिस तरह मर्ज़ी चाहूँ इनको हिला जुला रही हूँ, ये उधर हिल रही हैं। मैंने कोई ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए, कोई अंडा नहीं लगाया, कोई फालतू चीज़ नहीं लगाई, लेकिन इनका टेस्ट यमी।
और मुझे तो केचप वगैरह नहीं पसंद, या तो मुझे दही की चटनी चाहिए होती है, या फिर मैं चिली सॉस इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी इस वक्त मैं चिली सॉस के साथ आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ, और यकीन जाने अभी मैंने नवाला मुंह में नहीं डाला, और उम, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि ये कितने मज़े का बना है। और घर में बनाएं, खुद भी खाएं, घर वालों को खिलाएं और तारीफ़ पाएं। यकीन जाने सब हैरान हो जाएंगे, इतने मज़े का बनेगा कि तारीफ़ किए बगैर कोई रह नहीं पाएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आइंदा भी मेरी वीडियोस देखते रहें। आज का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपने मेरी वीडियो देख ली है। तो जी, आज की मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सच बताएं, क्या इससे पहले इतने मटर के शानदार शामी कबाब आपने खाए थे?